हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीहू एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं वो है असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड। ये सब जो हम आंदोलन पढ़ रहे हैं वो गांधी जी के द्वारा चलाए गए हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में गिने जाते हैं। और ये सब आंदोलन गांधी जी के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किए गए थे। आज हम असहयोग का डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले जो है वो हमने खिलाफत आंदोलन पढ़ाया था, जिसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, जिसका जो डेट है वो 1920 से 1922 माना जाता है। तो बेसिकली ये जो आंदोलन है असहयोग, जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है, ये गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। और क्योंकि असहयोग का मतलब ही क्या है कि सहयोग नहीं करना, इसीलिए इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ उद्देश्य लेकर ये आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज और जितने भी वकालत हैं, सरकारी वकालतें हो रही थी, वो भारतीय जो है उनको त्याग दें या उसका बहिष्कार कर दें। सेकंड, हम ये कह सकते हैं कि जो विदेशी कपड़े थे या विदेशी वस्तुएं थी, उनका बहिष्कार करने के लिए इसमें कहा गया था। इसके अलावा जो भारतीय चीज़ें हैं उनका प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का त्याग और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की गई थी इस आंदोलन में। इसके अलावा जितने भी अवार्ड जो हैं, जितने भी टाइटल जो हैं ब्रिटिशों के द्वारा जो भारतीयों को प्रदान किए गए थे, भारतीय नेताओं को दिए गए थे, वो सब वापसी की जो है डिमांड की जा रही थी इसमें। तो बेसिकली हम इसके उद्देश्य ये कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल, कॉलेज और कोर्ट या वकालत का बहिष्कार। सेकंड पॉइंट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। थर्ड, हम बोल सकते हैं कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। और फोर्थ पॉइंट है अवार्ड और टाइटल्स की वापसी की डिमांड करना। इसके अलावा बच्चों, बेसिकली ये असहयोग आंदोलन जो है वो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है नागपुर में, वहाँ पर इसको स्वीकृति प्रदान की जाती है और गांधी जी इसको 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो इसके खिलाफ थे, और इसकी वजह से ही उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया, जिनमें एनी बेसेंट थी, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल। अच्छा, एनी बेसेंट जो हैं वो इस आंदोलन के लिए कुछ स्टेटमेंट देती हैं कि ये जो आंदोलन है वो मूर्खतापूर्वक किया गया काम है या मूर्खतापूर्ण विरोध का कार्य है। इस तरीके से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इसको, और इसीलिए उन्होंने जो है कांग्रेस को त्याग दिया। इसके अलावा जब ये हुआ कि सारे सरकारी स्कूल्स और कॉलेज का बहिष्कार हो रहा है, तो भारत के बच्चे जो हैं, वो भारतीय जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा पर काम करना पड़ेगा। गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय शिक्षा पर ध्यान देंगे, जिससे कि हमारे बच्चे हमारे ही स्कूल में पढ़ें। इसके बाद बेटा हम ये देखते हैं कि क्या क्या रीज़न्स रहे हैं जिसकी वजह से, क्या क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तो आपको पहले ही बताया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो ब्रिटिशों के द्वारा भारतीयों को सपोर्ट की डिमांड की गई थी। उन्होंने कहा कि भारतीयों द्वारा हमें सहयोग प्रदान किया जाए इस युद्ध में, और इसके लिए उन्होंने वादा भी किया था कि अगर वो हमारा साथ देते हैं तो हम भारत में संवैधानिक सुधार करेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो युद्ध जीतते हैं वो अपने वादे को पूरा नहीं करते, और इसके अलावा करते क्या है, रॉलेट एक्ट, जिसे हम भारतीयों ने काला कानून कहा था, उसको लागू कर देते हैं। इसका ही जो है पूरा जो भारतीय जनता थी वो विरोध करती है, और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को शुरू करने का एक कारण जो है वो ये भी रहा। सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध क्योंकि हो रहा था, और हमने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी जब युद्ध होता है दो कंट्री के बीच में, तो चाहे वो जीत रही हो या हार रही हो, दोनों ही कंट्री सफ़र करती हैं। तो सेम ऐसे ही भारत में ऐसा हुआ कि महंगाई जो है वो एकदम से बढ़ गई। ठीक है,
और उसके बाद ब्रिटिश क्योंकि इस पर हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, तो उन्होंने इस समस्या पर किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण जो है भारतीय जनता इसके विरोध में खड़ी हो गई। तो दूसरा कारण एक ये भी रहा है असहयोग आंदोलन को शुरू करने का। तीसरा कारण हम ये कह सकते हैं कि जब रॉलेट एक्ट आया तो उसके विरोध में भारतीय जनता जो है वो शांतिपूर्वक ढंग से अमृतसर के जलियांवाला बाग में विरोध कर रहे थे। पर होता क्या है, इन निहत्थे भीड़ पर इन ब्रिटिशों के द्वारा जो है वो गोली चलवा दी जाती हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर जो लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मारे जाते हैं, जिसका विरोध जो है पूरा भारत जो है इसका करता है। और इसके विरोध में मैंने आपको बताया भी था कि कई सारे जो लोग हैं, कई सारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो अपनी जो है उपाधि को त्याग देते हैं। और एक थर्ड कारण जो है इस आंदोलन को करने का ये भी हो सकता है, या ये भी था। उसके बाद हम कारणों की बात क्या देखते हैं कि क्योंकि गांधी जी ने किसी भी तरीके का आंदोलन जो शुरू किया है वो अहिंसक रूप से था, तो किसी भी तरीके की हिंसा में बिलीव नहीं करते थे। तो सेम ये आंदोलन भी उन्होंने अहिंसा के सहारे ही शुरू किया था। लेकिन होता क्या है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक जो पुलिस चौकी थी, वहाँ जितनी भी हिंसक जनता होती है, हिंसक भीड़ जो होती है, वो क्या करती है, पुलिस चौकी में आग लगा देती है, जिसमें वहाँ पर 20 पुलिसकर्मी जो हैं वो मारे जाते हैं। अब इसकी वजह से क्योंकि गांधी जी अहिंसा के सपोर्ट में हैं, अहिंसा का सहारा लेते हैं, अहिंसा का ही जो है सपोर्ट करते हैं, पर क्योंकि ये जो कांड था चौरी चौरा कांड, ये बहुत बड़ा हिंसक हुआ, जिसकी वजह से गांधी जी ने गुस्से में या रुष्ट होकर 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस की कार्य समिति बारदौली में एक बैठक होती है कांग्रेस समिति की। उसमें क्या करते हैं, वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इस आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं। तो इस तरीके से चौरी चौरा कांड आपको समझ में आया कि जो 5 फरवरी 1922 को शुरू हुआ था यूपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, और यहाँ पर पुलिस चौकी में आग लगाती थी, जिसमें 20 जो पुलिसकर्मी हैं वो जो है मारे गए थे। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, बारदौली में जो कांग्रेस की कार्य समिति है, वहाँ पर 12 फरवरी 1922 को इस हिंसक घटना के कारण अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड जो है आपस में कनेक्टेड है। होपफुल आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।